हेलो गाइस, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो देखिए, जो कपड़े मैं कल लेकर आई थी वो आज मैंने पहन लिए। काफी अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए, ये भी हम कल लेकर आए थे, एक पेयर मम्मा का एक मेरा। तो आज पता नहीं क्यों मुझे सडनली ठंड लगने लगी है, तो आज मैंने ये पहन लिया है। तो और आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वो जो नूनी घी होता है ना, नूनी घी मलाई वगैरह से जो निकलता है, वो मम्मा ने निकाला है। तो उसकी ये लस्सी है, और नूनी घी की लस्सी से मैं अभी कढ़ी बनाने जा रही हूँ। और इसका बैटर मैंने रेडी कर लिया ऑलमोस्ट। बाकी की प्रिपरेशन करके मैं आपको बताती हूँ। और आज हमें वो पजामा भी, मम्मी का जो लोवर था वो चेंज करवाने जाना है। तो अभी लक्ष्य आएंगे, तब उसके बाद मैं जाऊंगी, आपसे फिर मिलती हूँ। इस कढ़ी का सब कुछ ये इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अनियन, गार्लिक और मेथी दाना, लाल मिर्च तड़के के लिए। तो चलिए अभी बनाते हैं। और फिर उसके बाद आज मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन लग रही है, कि पता नहीं क्यों, बट ठीक है, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गोले वगैरह घिस रहे थे, तो गोले तो घिस चुके हैं। और फिर लक्ष्य गोला घिसने लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं जब तक उसका इवनिंग स्नैक्स कुछ रेडी कर देती, उसको भूख भी लगी थी, तो मैंने उसके लिए गार्लिक ब्रेड हो सबके लिए, मतलब गार्लिक ब्रेड रेडी किया, बनाया। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा वीकनेस थोड़ी सी मुझे फील होने लगी, और मैं आके फिर लेट गई एकदम से बेड पे। कि कई बार ये होता है मुझे कि ना, अगर मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रहूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आकर एक बार लेट ही जाती हूँ थोड़ी देर। तो तब से मेरा सर बहुत दुख रहा है, मतलब ये चीज़ बहुत करने वाली। और फिर उसके बाद मम्मी ने फिर प्लान पोस्टपोन ही कर दिया कि आज तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर कल बनाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, कल ही बना लेंगे। एक तो पता है, मुझे शायद ऐसा लगता है कि मेरे साथ वीकनेस और ये सब इसलिए ज़्यादा रहता है, सर में दर्द और चक्कर आना, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती है। बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं होती है। मतलब रात में सो तो सोया नहीं जाता है, करवट बदलो तो बदली नहीं जाती है। कई बार तो होता है कि लक्ष्य को करवट बदलवानी पड़ती है। अब मैं वो ना एकदम से उठ जाता, मतलब मैं कहती हूँ मेरी नींद तो छोड़ो, उसकी भी बेचारे की नींद पूरी नहीं हो पाती है। उसको भी ये डर रहता है कि क्योंकि मैं जब करवट बदलती हूँ ना, तो मेरी ना, सच्ची में बताऊँ, मेरी ना चीखें निकल जाती है। तो एकदम से वो फिर उसकी भी नींद टूटती है, और मेरे से ज़्यादा देर एक करवट पे सोया भी नहीं जाता। मुश्किल से 10-15 मिनट, क्यों पूरा रिब्स, ये सब चीज़ें ना पूरी पेन करने लगती है रिब्स में। तो पूरा रिब्स पेन करता है। फिर जब करवट बदलो तो और ज़्यादा, फिर ना कमर ना कुछ चलता ही नहीं है। तो कई बार तो वही करवट बदलवाता है, फिर ब्लैंकेट उड़ाता है। इस तरह से ब्लैंकेट से मुझे पूरा कवर वगैरह करके फिर वो जाकर लेटता है अपना। तो शायद नींद पूरी ना होने की वजह से ही ये सब हो रहा है कि सर में दर्द और ज़्यादा, मतलब थकावट सी ऐसी रहती है। तो एक दो काम अभी भी पेंडिंग है, तो मैं सोच रही हूँ कि माइंड से वो टेंशन भी हट जाएगी। अगर वो काम पूरे हो जाते हैं तो मैटरनिटी डालनी है अभी ऑफिस जाके, तो शायद मुझे 1-2 दिन जाना पड़ेगा, जिसके लिए लक्ष्य बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। उनका तो ये है कि मतलब बाहर बिल्कुल देखना भी मेरे लिए जैसे गुनाह सा हो गया है, कि बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। इस मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है वो, और अगर बट अभी प्रॉब्लम है तो जाना, मतलब जाना तो पड़ेगा, मैटरनिटी तो डालनी है ही है। तो अब फिर वही लेकर खुद से जाएगा। एक दिन हम और गए थे, अपने ब्लॉग में देखा होगा, कुछ दिन पहले ही गए थे, अभी लास्ट वीक गए थे फ्राइडे को। हाँ, तो तब भी लक्ष्य ही लेकर गए थे गाड़ी से, और साथ में लेकर आए थे। जब तक मैं ऑफिस में थी, वो वहीं पर ऑफिस में वहीं पर नीचे वो खड़ा हुआ था आराम से। मतलब खांसते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे जान निकल गई पूरी पूरी। और ऊपर से बेबी की किक्स, पहले किक्स होता था ना, तो इतना फील नहीं होता था, लगता था जैसे ऐसे लाइक फिश जैसे चल रही है, ऐसा लगता था। बट अभी तो बिल्कुल जब किक होती है ना, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, इस तरह से होता है अलग अलग जगह पे, और जान निकल जाती है एकदम से। बैठे बैठे बंदा उछल जाता है उसमें, इतना वो लगता है। और वो साफ साफ फील तो मतलब होती है, वो साफ साफ आप दिखने भी लगी। जैसे कि अभी कभी तो किक्स मीठी मीठी फील होती है, लेकिन कभी बड़ी तेज लगती है। अभी जैसे ये थी, बिल्कुल मीठी मीठी सी फील हुई, लेकिन कभी कभी इतनी जोर से लगती है ना, जब साइड में होती है, इधर या इधर ज़्यादा किक होती है। तो जब इधर होती है ना, तो भी जान निकल जाती है। कल तो इतना परेशान कर दिया इधर ही, और फिर कभी यहाँ चढ़ जाना, यहाँ पे किक करना, इधर बिल्कुल सीने में चढ़ के। तो बड़ा परेशान, मैंने मम्मी से शेयर भी किया, तो मम्मी ने ये बोला कि अभी तो ऐसे ही होता है, तो इसलिए अभी हमने प्लान पोस्टपोन कर दिया था। अब कल देखते हैं, कल बनाएंगे। और अभी मुझे खाने की क्रेविंग्स तो ठीक है, सबको होती है, मुझे तो मूवी देखने की भी क्रेविंग होने लगी। अभी मुझे मूवी देखनी है 2 दिन, और मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ। और मुझे शौक भी नहीं है, खैर बाहर जाकर मूवी देखने का इतना शौक नहीं है, बट नहीं अभी मन क्यों कर रहा है कि मुझे मूवी देखनी है। और अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर में मूवी कैसे देखूँ। तो कोई बात नहीं, देखते कोई जुगाड़ करते हैं। फ़ोन लगाती हूँ निशांत भैया को, बेबी के निशांत भैया को फ़ोन लगाकर बोलती हूँ मूवी देखनी है, कुछ जुगाड़बाजी करके लगाएंगे टीवी में मूवी। तो अभी फिर कल मिलते भी ना, पता है मैं थक जाती हूँ, अभी बोलते बोलते भी मैं थक गई। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा हो ना मुझे, तो जैसे छत पर जाना चढ़ के, तो मैं उसमें भी थक जाती हूँ। अभी मैं ऐसे बैठी हुई ना, तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स रहेगा थोड़ी देर के लिए। और जैसे मैं टेक लगा के पीछे को होकर बैठ जाऊंगी ना, तो फिर से इतना प्रॉब्लम होने लगेगी, वो मतलब कमर दुखने लगेगी। और अभी भी बोलते बोलते सांस चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो अभी भी सांस चढ़ रहा है, और अब मुझे पानी चाहिए होगा। तो चलो, और पानी से ज़्यादा तो मुझे ना जूस पीने की क्रेविंग्स होती है। ऑरेंज जूस चाहिए, बीट रूट, कैरेट, आंवला, ये सब जूस मुझे चाहिए होते हैं।
मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ बीटरूट का नहीं, वो ना गले में थोड़ा सा लगता है, अजीब सा लगता है, सबको ही लगता है वो तो। मैंने जितने भी लोगों से सुना है ना, सबको यही होता है कि हाँ वो गले को पकड़ता है, लगता है बीटरूट जूस। और कहते हैं कि फाइबर के साथ या जूस से बेटर है कि डायरेक्ट खा लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। खा भी लो, लेकिन वो तो और ही ज़्यादा गले में लगता है, तो वो बीटरूट ऐसे तो खाया नहीं जाता। तो लेकिन अब ये उसमें अगर आंवला, अदरक थोड़ा सा और जो बाहर मिलता है ना जूस, वैसे अगर ले लिया जाए तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, वो अच्छा लगता है, कैरेट वगैरह उसमें डाल के। तो अभी पापा को बोला है वो कल से लेकर आएंगे, तो देखते हैं फिर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अभी बेबी का बैग भी रहता है, रेडी करना है, तो लिस्ट आ चुकी है हालांकि मेरे पास उसकी थैंक यू उसके लिए। तो उस लिस्ट से मैं बैग रेडी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। चीज़ें मुझे मंगवानी है, आज तो मुझे टाइम नहीं मिला है, तो अभी देखती हूँ अगर कुछ टाइम अभी मिला है तो कुछ चीज़ें सर्च करती हूँ बेबी के लिए और मंगाती हूँ। हालांकि उसके कपड़े वगैरह मम्मी ले आई हैं, तो अभी इतना ही बहुत है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ना बेबी के, छोटे बेबी के कपड़े ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बढ़ता बेबी होता है तो वो कपड़े फिर वेस्ट ही जाते हैं उतना। तो मतलब टाइम टू टाइम ले लो, जैसे वो बड़ा हो रहा है उस टाइम पर ही ले लो, उसके साइज के अकॉर्डिंग। एक साथ लेकर रख लेना कि 8, 10, 15, 20 जोड़ी एक साथ ले लो, वो तो वर्थ इट नहीं है। तो चलिए ठीक है, फिर मम्मी तो कल ही बनाएंगे अब लड्डू, फिर मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कैसे बनेंगे। मुझे भी क्रेविंग होती है अब। मम्मी ने पहले भी बनाए थे, पहले शायद किसके बनाए, मूंग के लड्डू बनाए थे, तो वो मुझे थोड़े दिन तो अच्छे लगे, लेकिन फिर वो ना थोड़े ज़्यादा चबाने पड़ते थे, मेरा मन सा नहीं होता था खाने का उतना। बट अभी मुझे क्रेविंग होती है कि मुझे हम मीठा भी चाहिए, मुझे नमकीन भी चाहिए, मुझे तीखा भी चाहिए, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे चाहिए क्या। और लोग बोलते हैं कि मीठा खाना खाते हैं तो लड़की होती है, फिर कोई बोलता है कि अगर तीखा खाने का मन करता है तो लड़का होता है। ट्विंस तो अब है नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि मेरा तो कभी मीठा मन करता है, कभी तीखा मन करता है, तो ऐसे ही रहता है, कभी लिक्विड का मन करता है, तो अलग अलग चल रहा है अभी। चलिए तो गाइस अभी मैं डिनर कर चुकी हूँ, खाना खा चुकी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी भूख लग रही है, तो अभी मुझे बाहर से कुछ खाना है। मतलब बाहर का नहीं खाना, लाइक मैं घर का भी खा सकती हूँ, बट अभी तो मैं डिनर बनाकर हटी हूँ। ठीक है, किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, बिल्कुल मन नहीं है कि मैं दोबारा से वो सब करूँ। तो और वैसे भी अब मेरा मन कर रहा है इडली सांभर खाने का, तो देखती हूँ, लक्ष्य को कॉल करती हूँ, अगर ला कर देंगे कुछ तो देखना, अभी उनके रिस्पॉन्स सुनना। मैं उन्हें फोन कर रही हूँ। हेलो, मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैं क्या करूँ? मैंने खाना तो खा लिया है, फिर मैंने और खाना खा लिया, फिर मैंने तुम्हारा भी खाना खा लिया, लेकिन मुझे फिर भी भूख लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि ना बेबी को शायद भूख लग रही है, तो वो ये कह रहा है कि मुझे ना इडली सांभर खाना है। इडली सांभर अच्छा डोसा, इडली ले आना, इडली ले आओ, वरना मुझे ऑर्डर करना आता है, जोमेटो स्विगी है मेरे फोन में, आसपास नहीं है, रख दे। तो मैं ऑर्डर कर लूं? नहीं करने दोगे? अच्छा इतना बता दो, कब तक आओगे? बस नहीं कोई बात नहीं, तुम आराम से 10 बजे भी आओगे तो भी चलेगा। हाँ जब तक मैं मंगा के खा लूंगी। ठीक है। तो देखा आप सबने, ये हमेशा ऐसे करते हैं, मुझे बाहर का कभी कुछ नहीं खाने देता है। जो भी खाना घर में बना लो, जो भी खाना घर में बना लो। कल चाउमीन बनाई थी, आज गार्लिक ब्रेड बनाया, तो मैं क्या करूँ, मैं मेरे से इडली सांभर वाला झमेला तो नहीं होगा, उसमें तो बहुत काम पड़ जाता है इडली सांभर में। चलो कोई नहीं। अब पता आते ही क्या करें, आते ही मुझे दूध पूरा शेकर फिल करके उसमें प्रोटीन पाउडर डाल के, डॉक्टर रिकमेंडेड, वो मुझे देगा प्रोटीन। कड़ी खाई आज मैंने। और आज एक बात बताऊं आप लोगों को, मेरे अंदर एक फियर था कि मुझे कड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के हाथों की कड़ी, बाहर की कड़ी अच्छी नहीं लगती। हालांकि मुझे मेरी ताई जी के हाथों का खाना बहुत पसंद है, लेकिन कड़ी तो मुझे उनके हाथ की भी नहीं अच्छी लगती। तो मम्मी सिर्फ, जो मेरी मम्मी तो वो कड़ी जो बनाती है तो मुझे सिर्फ वही अच्छी लगती है, वो भी आलू वाली। आलू मुझे बहुत पसंद है, मुझे पकौड़ों वाली कड़ी नहीं पसंद है। तो मुझे ये फियर रहता था कि अब मैं हमेशा तो वहाँ नहीं रहती हूँ, यहाँ पर रहती हूँ, और अभी तो चलो मैं फिर भी चली जाती हूँ। अब धीरे धीरे ये होता है ना कि बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती है, तो इतना आना जाना नहीं रहता। मैंने कहा मेरा कड़ी खाने का मन करेगा तो मैं कंप्लीटली उन पर ही डिपेंडेंट हूँ। फिर मुझे लगता था कि मैं तो शायद ऐसी कड़ी नहीं बना पाऊंगी, तो यहाँ पे मेरी जो सासू माँ है तो मम्मी जी बना देती थी कड़ी, तो मैं उसमें सिर्फ तड़का वगैरह लगा देती थी, लेकिन वो भी मैंने कभी खाई नहीं तो इवन मैंने टेस्ट भी नहीं की। तो बट आज प्रॉपर कड़ी मैंने बनाई, उसको मैंने शूट भी किया, तो मैं देखती हूँ अगर उसको डाल पाऊंगी तो उन वीडियोस को। प्रॉपर कड़ी मैंने बनाई, तो सुबह तो मैंने फिर भी कड़ी नहीं खाई, मुझे लगा अच्छी तो नहीं बनी होगी कड़ी, क्योंकि मुझे तो मम्मी के हाथ की पसंद है। तो उसके बाद ना फिर, लेकिन सबने उसके रिव्यू दिए बहुत अच्छी बनी है। मम्मी ने बोला कि अच्छी बनी है, लक्ष्य ने भी बोला कि हाँ कड़ी बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने अभी शाम को खाई कड़ी, और वो सच में बहुत अच्छी बनी थी, वो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी बनी थी कड़ी। बस ये कि मैंने उसमें आलू नहीं डाले थे, क्योंकि यहाँ पे कोई आलू खाता नहीं है, और पकौड़े बनाने का सुबह टाइम नहीं था, तो पकौड़े भी नहीं डाले, क्योंकि पकौड़ा भी उतना पसंद नहीं करते, पापा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा ऑयली हो जाता है इसलिए। तो लेकिन फिर मैंने सिर्फ कड़ी वैसी बनाई थी सिंपल, लेकिन वो अच्छी बनी थी। मैंने अभी खाई, वो सच में अच्छी थी, और उस कड़ी को खा के मैंने अपनी भी खा ली, मैंने लक्ष्य की भी खा ली। अभी इसको ये नहीं पता है कि इसका खाना कम है, इसने जितना बोला था मैंने उतना बनाया तो था, लेकिन मैं इसका खाना खा गई हूँ। मुझे लगा था अभी इडली डोसा तो कुछ ला देता, थोड़ा खुद भी खा लेता, थोड़ा मैं भी, और फिर
हम दोनों का हो जाता, बट ये ऐसा नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं, इतना भी कम नहीं है उसका हो जाएगा। अगर बाहर गया हुआ तो खा पी कर ही आएगा वो। तो देखते हैं अब आएगा जब क्या कहेगा क्या नहीं, जब तक वेट करते हैं। 10-15 मिनट बोला, लेकिन 10-15 मिनट का मतलब 10-15 मिनट नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको। अभी तक मैंने वो काउंट नहीं किया कि उसके 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं और 1 घंटे में कितने मिनट्स। तो देखते हैं अभी कब तक आएंगे, और मैं अपना कुछ नया जुगाड़ देखती हूँ कि मुझे अब क्या करना है, क्या खाना है।